हेलो फ्रेंड्स, स्काउट गाइड के सभी साथियों को ऋषिकेश भार्गव का नमस्कार। दोस्तों, यह अवसर है HWB कंप्लीट किए हुए उन सभी साथियों का जो स्काउट एंड गाइड में बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सेवारत हैं। उन सभी के लिए एक और अवसर बनकर हमारे सामने है। 25 अगस्त तक की यह तारीख है। प्री ALT ऑनलाइन ये कोर्स संपन्न होने जा रहा है सितंबर में। उसमें वो सभी साथी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं जिनके HWB कंप्लीट किए हुए कम से कम 6 माह हो चुके हैं और उन्होंने कम से कम एक बेसिक या एडवांस का कोर्स असिस्ट किया हुआ हो। उन सभी साथियों के लिए मैं भी इसमें अपनी पात्रता रखता हूं। मैं अपना फॉर्म इसमें सबमिट कर रहा हूं और सबमिट करने के साथ साथ मैं इस प्रोसेस को पूरा आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। और इस प्रोसेस को हम शुरू करें, यानी हमने देख लिया कि हम इसके लिए पूर्ण रूप से पात्र हैं, तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको स्कैन करके तैयार रखना है गूगल फॉर्म भरने से पहले। तो सबसे पहला इसमें है, जैसे ही हम फॉर्म भरने के लिए तैयार होते हैं तो सबसे पहले हमें 700 रुपये की फ़ीस जमा करनी है। वो ऑनलाइन माध्यम से हम चाहे तो गूगल पे या भीम ऐप के ज़रिए या इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए वो 700 रुपये दिए हुए बताए हुए अकाउंट में हमें उसे डिपॉज़िट करना है। और डिपॉज़िट करने के बाद जो हमें एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलेगी, उस रिसिप्ट की हमें एक स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है और उसमें जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है उसे भी हमें अलग से एक पेज पर लिख के रखना है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है हमारा वारंट नंबर, यानी वारंट सर्टिफिकेट जो है उस सर्टिफिकेट की हम एक क्लिक करेंगे, एक स्कैन करके रखेंगे उसको और उसे भी हम उसी पर्टिकुलर फोल्डर में सेव कर देंगे जहां हमारी फ़ी रिसिप्ट सेव की हुई है। तीसरा है, जब हम किसी भी कोर्स को असिस्ट करते हैं तो असिस्ट करने के बाद LOC के माध्यम से हमें एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है जिसमें लिखा रहता है कि फला फला व्यक्ति के द्वारा यह कोर्स जो बेसिक या एडवांस है इस वेन्यू पर यह संपन्न हुआ, इनको यह असिस्ट करने का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। LOC अपनी स्टैंप लगाते हैं, सिग्नेचर करते हैं और वो हमें मिल जाता है। वही सर्टिफिकेट हमें प्री ALT के एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में काम आता है। तो हमें उसका भी एक स्कैन करके कॉपी रख लेना है पर्टिकुलर फोल्डर में। और हमें विशेष रूप से हमें जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि जो साइज़ हैं उन तीनों रसीदों की या तीनों स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट की, सबसे पहली हमारी है फ़ी रिसिप्ट। फ़ी रिसिप्ट की जो साइज़ है वो हमें लगभग 40 KB के समथिंग रखनी है, इससे ज़्यादा ना हो। वारंट नंबर है वो मैक्सिमम आपका 95 और मतलब 1 MB तक चल सकता है। और इसके अलावा जो कोर्स असिस्ट सर्टिफिकेट है इसकी हमें 50 KB के अंदर साइज़ रखनी है। जब पर्टिकुलर इन तीनों की साइज़ हम कंप्लीट कर लें तो उस फोल्डर को हम सुरक्षित रख लें। इसके अलावा जो और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि चार्टर नंबर है, इस चार्टर नंबर को हम लिख लें विथ वैलिड अप टू डेट के साथ में। और हम लोगों का जो भोपाल में चार्टर नंबर है वो 31/7/2020 लिखा हुआ है, उसके आगे हम डैश करें और डैश करने के साथ साथ उसमें 21 कर दें तो ये 21 तक वैलिड हो जाएगा। इसी तरह से वारंट नंबर है, वारंट नंबर का हम नंबर लिखें और वैलिड अप टू इसको 19-21 कर दें। इसके अलावा HWB सर्टिफिकेट का पार्चमेंट नंबर, इश्यू डेट, ये हमें लिख के रखना है अलग से पेज पर। और उस कोर्स का नाम भी हमें लिखना है वेन्यू और डेट के साथ में जिसको हमने असिस्ट किया है। तो ये चारों चीज़ें हमें लिखने के बाद और जो मुख्य महत्वपूर्ण 5वीं चीज़ है वो ये है कि अपनी यूनिट से, हमारी यूनिट से जिस केंद्र विद्यालय में हम सेवारत हैं वहाँ से तृतीय सोपान या राज्य पुरस्कार में हमारे बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, तो या तो राज्य पुरस्कार के या तृतीय सोपान के 4 बच्चों के हमें नाम, सर्टिफिकेट, उनके सर्टिफिकेट नंबर और डेट, ये चारों चीज़ें भी हमें, चारों बच्चों की ये चीज़ें भी लिख के रख लेना है। इसके अलावा जो एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है हमारा आधार नंबर। आधार नंबर को भी हम उसी पेज पर लिख लें। ये सारी इन्फॉर्मेशन पेज पे लिखने का उद्देश्य है कि हम बार बार सर्टिफिकेट को इधर से उधर ना पलटें, पेज पे ही हमारी सारी चीज़ें रहेंगी तो बहुत जल्दी हम उस गूगल फॉर्म को कंप्लीट कर लेंगे। जब ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएं, ट्रांजैक्शन ID भी हमने लिख लिया, चार्टर नंबर भी लिख लिया, वारंट नंबर भी लिख लिया, पार्चमेंट नंबर लिख लिया
और कोर्स का नाम भी लिख लिया जिसको हमने असिस्ट किया है। इसके अलावा उन चारों बच्चों के नाम भी लिख लिए जो तृतीय सोपान या राज्य पुरस्कार में प्रतिभाग किए और वहाँ से उनको सर्टिफिकेट मिले जिनका नंबर भी हमने लिख लिया है। जब ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएं तो उस लेटर में एक साइट दी है गूगल डॉक के माध्यम से जहाँ से हमें फॉर्म भरना है। तो वहाँ हमें करना है http://qrgo.page.link/p3M3M। इसको हम कंप्यूटर या मोबाइल के ज़रिए गूगल पेज खोलेंगे और उस पर हम उसको पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही पेस्ट करेंगे साथियों, जैसे ही हमारे ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते हैं तो फिर जो बताई हुई साइट है गूगल डॉक की, उस लिंक को हमें यहाँ पेस्ट कर देना है। जैसे ही हम इस लिंक को पेस्ट करेंगे, एंटर मारेंगे, तो हमारे सामने गूगल ये फॉर्म निकल के आएगा। ऑनलाइन प्री ALT कोर्स फॉर स्काउट विंग, द नेम एंड फोटो एसोसिएटेड विद योर गूगल अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड व्हेन यू अपलोड फाइल्स और सबमिट दिस फॉर्म। जब हम ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जब हम इसको लास्ट में अपलोड करेंगे तो जो हमारा मेल अकाउंट है गूगल पे, उसमें हमारा जो फ़ोटो है और जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी अपलोड होगी। देन अगर हम और कोई अलग देना चाहे तो हम यहाँ से दे सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपना यहाँ मेल अकाउंट देंगे। मैं अपना मेल अकाउंट दे रहा हूँ। ये मैंने मेल अकाउंट दिया। जैसे हम मेल अकाउंट देंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये 10 पेज का फॉर्म है, 1 to 10 पेज, वहाँ तक हमें ये लेके चलना है। तो पहले पेज पे हमारा मेल अकाउंट दिया जा रहा है। मेल अकाउंट को जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने दूसरा पेज नंबर निकल के आएगा। दूसरे पेज नंबर में हम देखेंगे नेम ऑफ BSG रीजन। तो हमें सबसे पहले यहाँ रीजन को करना है। तो हम लोग जो भोपाल रीजन है हमारा, ये नॉर्दर्न रीजन में आता है। भोपाल जो डिवीज़न है हमारा नॉर्दर्न रीजन में आएगा। इसके बाद हम स्काउटिंग गाइडिंग स्टेट को देखेंगे। तो स्टेट में हमें यहाँ मिलेगा KVS। KVS को हम यहाँ देखते हैं, KVS दिया है। KVS स्टेट को हम सिलेक्ट करेंगे। ये KVS है, हमने KVS को सिलेक्ट किया। देन हम नीचे जाएंगे और यहाँ पर दिया हुआ डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट को हमें यहाँ पर भरना है। तो हम कैप्स लॉक ऑन कर लें क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन जाए वो नीट एंड क्लीन हो। तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट हो गया हमारा। देन नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ हम अपना नाम लिखेंगे। मैं अपना नाम लिख रहा हूँ ऋषिकेश भार्गव, ये नाम लिखा। देन मोबाइल नंबर लिखेंगे 9425798080। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर देना है। तो द सेम नंबर इज़ फॉर व्हाट्सएप। इसको Ctrl+C किया, देन Ctrl+V, ये पेस्ट हो गया। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हमें देना है। तो हम डेट ऑफ बर्थ के लिए इस पर डबल क्लिक करें ईयर्स पे। तो ईयर्स में ये हमारा पूरा खुल के आ जाएगा। नीचे हम चले जाएंगे तो ये आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन हमें पीछे की तरफ बढ़ना है क्योंकि हम सब लोग लगभग उसी दौर के हैं। ये 1977 जुलाई, और जुलाई में 26, तो ये 26 जुलाई 1977 ये डेट ऑफ बर्थ मेरा यहाँ लिखा हो गया। उसके बाद हम चलेंगे ID प्रूफ। ये ID प्रूफ में इशूड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम यहाँ आधार नंबर दें, ये सबसे अच्छा रहता है। हम अपना आधार नंबर देंगे यहाँ पर। मैंने ये आधार नंबर लिखा यहाँ। और उसके बाद अगला कॉलम है हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर हम देंगे जो हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको हम क्लिक करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम डेजिग्नेशन। KVS में हमारा डेजिग्नेशन क्या है, तो लाइब्रेरियन मैं हूँ। देन वेदर यू हैव बीन अ स्काउट एंड रोवर, इफ सो गिव डिटेल, प्लेस, ईयर्स एटसेट्रा। देन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो हम क्या हैं, स्काउट हैं। हम सब लोग स्काउट वाले भर रहे हैं। तो यहाँ हम हो जाएंगे स्काउट मास्टर। ओके, स्काउट मास्टर न देते हुए वो डेजिग्नेशन में लगाएगा। यहाँ स्काउट है, हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ प्लेस देंगे। तो हमने प्लेस दिया गुना।
फिर कॉमा लगाया, ईयर्स दिए, मैंने 2015 में ज्वाइन किया तो मुझे 5 ईयर्स हो चुके हैं इस मोमेंट में। देन नेक्स्ट कॉलम जो रहेगा वो नेम ऑफ यूनिट है। हमारे स्कूल में जिस नाम से हम यूनिट को रन करा रहे हैं हम उस यूनिट का नाम देंगे, चंद्रशेखर मैंने दिया। अब इसके बाद आता है चार्टर नंबर। अब चार्टर नंबर आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी लिख लिया है उसको पहले से पेज पर, तो आप उसको देखते जाएंगे और इसको लिखते जाएंगे। KVS BPL /D-1 हमारा डिस्ट्रिक्ट 1, जिनका डिस्ट्रिक्ट 2 हो वो डिस्ट्रिक्ट 2 लिखेंगे। देन S- ये हमारा चार्टर नंबर है 114 एंड डेट, कॉमा लगाएंगे, DT लिखेंगे और DT के बाद हम डेट लिखेंगे। तो ये है 31/7/2021। ओके, ये हमारा ये लिखा हुआ चार्टर नंबर के बाद हम आगे चलेंगे। फिर हमारा अपना वारंट नंबर लिखना है, तो वारंट नंबर में वो भी हमारा लिखा हुआ रखा है KVS/BPL/2012-14-16। ओके, वारंट नंबर लिख दिया, /S-1091, ये मेरा वारंट नंबर है। अब यहाँ से हमें वारंट की कॉपी अपलोड करना है जिस पर्टिकुलर फोल्डर में हमने इसको रखा हुआ है। अब हम वहाँ जाएंगे, सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस, जिस डिवाइस से आप वर्क कर रहे हैं उसी डिवाइस में आपकी ये आपने सेव करके रखा होगा। तो आप देखें ये फ्री ALT के नाम से है। यहाँ पर वारंट नंबर मांगा है, मैंने वारंट को लिया, ये वारंट आया और मैंने इसको अपलोड कर दिया और ये अपलोड हो गया वारंट नंबर। जैसे ही अपलोड हो जाएगा फिर आगे हम चलेंगे। तो इसके बाद है डेट ऑफ वारंट। अब यहाँ पर हमें इसकी वारंट की डेट लिखनी है। तो हम यहाँ वारंट की डेट लिखेंगे 31/7/2021। ओके, 2021 कहाँ है, ये है 7 जुलाई का 31/7/2021 एंड वारंट रिन्यूड अप टू, सॉरी डेट ऑफ वारंट है, डेट ऑफ वारंट आप इसमें लिखेंगे 16। डेट ऑफ वारंट है हमारा 1/4/16, यानी 16 हमें यहाँ लिखना है, 16 लिखेंगे यहाँ। 16 में हमारा ये इशू हुआ, 16 में अप्रैल में हुआ, अप्रैल डालेंगे, अप्रैल की 1 तारीख डालेंगे, 1/4/16 को हुआ। और देन रिन्यूड अप टू कहाँ तक के लिए है, तो ये 21 तक के लिए हमारा है, 21, और वो भी जुलाई में आपका दिन कौन सा है, 31 तारीख। इस तरह से ये हमारा रिन्यूड अप टू हो गया, वारंट रिन्यूड। रैंक पोजीशन इन द मूवमेंट, वहाँ हमने स्काउट लिखा था, अब हम यहाँ लिखेंगे स्काउट मास्टर, क्योंकि स्काउट मास्टर के रूप में हम यहाँ इस मूवमेंट में शामिल हैं। ये होने के बाद हम इसको पूरा ऊपर से नीचे तक देख लें कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन इसमें छोड़ी तो नहीं है। जैसे ही हम इसको करेंगे देन फाइनली हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे तो ये 3rd पेज निकल के आएगा और इसमें ये पूछ रहे हैं कि आपने बेसिक कोर्स कब से कब तक किया। तो बेसिक कोर्स की इन्फॉर्मेशन अब हमें यहाँ पर देनी है। तो आप बेसिक का सर्टिफिकेट रखें या आपने पेज में लिख लिया है तो आप उसको सामने रखें और यहाँ पर डेट को फिलअप करें। तो मैं यहाँ अपनी डेट डाल रहा हूँ, 2015 में मैंने किया। तो सबसे पहले मैं 2015 को यहाँ सेलेक्ट करूँगा। और मई का महीना था जब हम लोगों ने ये कोर्स किया था, 9 तारीख से शुरू हुआ था मई में। तो 9/5/15 से ये शुरू हुआ। मई तक ये चला। यहाँ भी हमें 2015 सिलेक्ट करना है, 2015 तक हमें जाना है। 2015 फिर हम मई में सेलेक्ट करेंगे और 15 तारीख तक मई में हुआ। तो ये हमारा बेसिक की डेट डली। अब यहाँ पर हमें प्लेस भरना है, किस जगह हुआ। तो मेरा जहाँ हुआ था वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे KV नंबर 1
इसके बाद उस कोर्स को करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिला, उस सर्टिफिकेट का आपको रेफरेंस डालना है KVS/BPL/basic/scout/2015/12, ये मेरा सर्टिफिकेट एंड डेट ऑल्सो मेंशन हियर, देन 15/5/2015. Okay, now this is the date, certificate number and date. The name of LOC, मेरे जो LOC रहे थे वो मिस्टर जी पांडियन थे। मेरे ये जो LOC थे, ये इन्फॉर्मेशन मेरी बेसिक की कंप्लीट हुई, इसको मैं नेक्स्ट करूँगा। इसके बाद एडवांस की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें इसमें भरना है। एडवांस के लिए द सेम, कब से कब तक शुरू हुआ, कब से कब तक आपने उसको किया। तो मैंने जो किया था 16 में किया, 16 यहाँ आया, 16 में नवंबर की 5 नवंबर से ये शुरू हुआ था, और 16 का नवंबर यहाँ मुझे निकालना है, 16 का नवंबर, 7 डेज़ ये कंप्लीशन, 7 डेज़ में ये कंप्लीट हुआ, और 11/11/16 तक ये चला। देन यहाँ वेन्यू आपको लिखना है, तो यहाँ फिर आप जिस जगह पे आपने किया है वहाँ का आप इसको लिखेंगे, KV नंबर KV2 इंदौर में मैंने इसको कंप्लीट किया। यहाँ सर्टिफिकेट आपको सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, तो KVS/BPL/ADV/Scout/2016/08, देन डेट, तो 11/11/2016 ये डेट इसकी आई। ये मैंने इनको लिखा हुआ है सारी डेट्स को एक साथ में। और यहाँ पर जो हमारे LOC थे वो थे मिस्टर SSH जैदी सर, इनका मैंने यहाँ पर नाम लिखा। जो इस इंफॉर्मेशन को हम पूरी एक बार देखें, देखने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे, और फिर हमारा HWB का पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा। तो HWB का भी हमें इसी तरह से देना है, इसमें कहाँ से कब तक। तो मैंने HWB कोर्स किया, वो 2018 में हुआ, तो 18 हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। 18 में दिसंबर में जो डेट थी वो थी 14/12/2018 से शुरू हुआ, फिर 18, और ये 18 हम यहाँ फिर लेते हैं। 18 में दिसंबर में 20 तारीख तक ये चला, तो ये 20/12 तक हो गया। इसके बाद हम वेन्यू लिखेंगे। तो मैंने जो इस कोर्स को किया था वो था STC जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान, यहाँ किया। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर हम इसमें डालेंगे। तो सर्टिफिकेट नंबर डालने इसमें NTC/HWB/Scout/24196. This is the certificate number and date also mentioned here, then 07/01/2019. Okay, it's a date for certificate number and date. The name of LOC again, मेरा भाग्य कहिए कि फिर से जो मेरे LOC रहे हमारे SSH जैदी सर, और उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने ये HWB कोर्स कंप्लीट किया राजस्थान में। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन मेरी इसमें पूरी ये भरी हो गई है HWB कोर्स की। द नेक्स्ट, जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे
तो फिर हमारे पास HWB पार्चमेंट का डिटेल पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें पार्चमेंट नंबर लिखना है। तो मेरा पार्चमेंट नंबर है 159974, दिस इज़ माय पार्चमेंट नंबर। देन इशू ऑफ पार्चमेंट, तो 19 में मेरा ये पार्चमेंट इशू हुआ। मैंने 19 में मई का महीना, मई, और उसमें 8 तारीख 8 मई 2019 को ये पार्चमेंट इशू हुआ। उसके बाद किस सेक्शन में हुआ? स्काउट सेक्शन में इसको HWB को कंप्लीट किया है। देन लिस्ट ऑफ बुक्स ऑन स्काउटिंग यू हैव बीन वेल वर्स्ड। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि HWB करने किया है तो कुछ ना कुछ बुक्स हमने पढ़ी होंगी। आई थिंक APRO सेकेंड ये मैंने पढ़ी। इसके बाद जो पढ़ी है प्रगति पथ, इसके अलावा सौभाग्य मिला मुझे जगतपुरा STC में। एक बुक और जो महत्वपूर्ण है वो है स्कीम ऑफ ट्रेनिंग, SCHEM, स्कीम ऑफ ट्रेनिंग। इस तरह से मैंने ये 3 बुक पढ़ी। ये पूरा डिटेल हो गया। देन फाइनली इसको हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट किया तो कोर्स असिस्टेड एज अ फुल टाइम असिस्टेंट इन द ट्रेनिंग कोर्स आफ्टर रिसीविंग पार्चमेंट। पार्चमेंट रिसीव करने के बाद हमें एक कोर्स असिस्ट करना होता है जो हमारे ऑनरेबल ASOCs रीजन के रहते हैं, हमारे श्री गोस्वामी सर और आदरणीय अर्चना मैम। इनके द्वारा हमें अवसर प्राप्त हुआ और हमने ये ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट किए। तो यहाँ असिस्ट बेसिक और एडवांस कोर्स डिटेल, ओनली 1 कोर्स। हमने कितने ही किए हों बट हमें रिसेंट किसी एक का रेफरेंस यहाँ दे देना है, तो हम उस कोर्स का रेफरेंस देंगे। मैं अपना रेफरेंस देता हूँ यहाँ पर। तो असिस्ट एडवांस कोर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कॉलम है वो है अटैच कोर्स असिस्टेड कॉपी। जो कॉपी आपको LOC के द्वारा दी जाती है उस कॉपी को यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। तो यहाँ वही चीज़ है कि हम जैसे ही मैं बता नहीं पाया, अपलोड करने के लिए जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करेंगे तो एक विंडो आएगी। देन सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस में आप जाएंगे तो ये जो pre-LT पहले से हमारा फोल्डर बना हुआ है उसमें कोर्स असिस्टेंट सर्टिफिकेट मेरा डला हुआ है। तो इसको अपलोड करेंगे। तो क्या हुआ? कुछ हुआ ही नहीं है ना। इसको उसके बाद कॉपी करने के बाद उसका प्लेस लिखेंगे कि किस जगह पे आपका हुआ। देन मैं यहाँ लिखता हूँ KV बरवाहा, कहाँ था ये? भोपाल रीजन में, भोपाल रीजन में। ये कब से कब तक था वो भी हमें यहाँ लिखना है। तो उसके लिए हम इस डेट शीट में जाएंगे। मैंने 19 में इस कोर्स को असिस्ट किया तो हम 19 को क्लिक करेंगे। 19 को किया, ये जुलाई का महीना था जब इसको किया था। 1 जुलाई से ये शुरू हुआ था और 7 जुलाई 19 तक ये चला था। तो 19 दिन फिर जुलाई के बाद फिर 7 तारीख को हम सिलेक्ट करेंगे। 7 को सिलेक्ट किया। ये करने के बाद फिर ये पूछ रहे हैं कि आपके LOC कौन थे। तो हमारे LOC थे मिस्टर रविंद्र गोस्वामी। और फिर हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो हमारा एक अगला पेज और खुलता है जो 8 नंबर का है। प्रोडक्ट 2 तृतीय चरण और ये 4 तृतीय सोपान स्काउट्स 2 राज्य पुरस्कार, इस तरह से हमें इसमें देना है। तो सबसे पहले हम देंगे इसमें नाम बच्चे का अनिकेत भार्गवा। इनका डेट ऑफ कंप्लीशन पूछ रहे हैं।
transfer reference number to verify the amount of candidate, then your answer means हमारा transaction ID number। तो हम transaction ID लिखेंगे 023210580867। ये मैंने इसमें ट्रांजेक्शन ID लिखा और ये पूछ रहे हैं कि कितनी डेट को हुआ है, तो आज ही का ये है 20 में अगस्त का 19, ओके 19/8/2020। अमाउंट डिपॉजिट स्लिप शुड बी अपलोडेड, तो उसको हम अपलोड करेंगे। फिर हम अपलोड करेंगे सिलेक्ट फ्रॉम योर डिवाइस, उसी पर्टिकुलर फोल्डर में हम जाएंगे और पर्टिकुलर फोल्डर में हमारी ये रिसिप्ट रखी हुई है, इस रिसिप्ट को हम लेंगे और यहाँ से अपलोड कर देंगे। देखिए यहाँ मैंने 34.6 KB की यहाँ पर है और ये अपलोड हो गई। इसके बाद फिर एक कॉलम और हमें दिखाई देगा, वो होगा फुल टाइम प्रोफेशनल्स ऑप्टिंग एग्जेम्पशन फ्रॉम यूनिट ट्रेनिंग। ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, सबमिट देयर लेटर फ्रॉम द स्टेट सेक्रेटरी। ये है हमारे लिए एग्जेम्पशन है। यूनिट अगर हमारी रन कर रही तो हमें इस तरह का, क्योंकि हम तृतीय और ये सब सर्टिफिकेट अवेलेबल करवा रहे हैं तो हमें ये नहीं भरना है। इस तरह से हमारा ये नेक्स्ट इसको करेंगे। हम जैसे ही इसको नेक्स्ट करते हैं तो हमारे सामने एक लास्ट पेज आएगा और सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, जिसमें उसमें लिखा होगा आई सर्टिफाई दैट ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन अबव मी आर ट्रू, देन यस और फाइनली सबमिट दिस फॉर्म। सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस फॉर सबमिटिंग योर pre-ALT ऑनलाइन कोर्स फॉर्म। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस तरह से इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने अपने फॉर्म को भरें। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। जो प्रोसेस में आपको परेशानी आ रही है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जितने भी साथी HWB कोर्स करके आए हैं, जिन्होंने एक कोर्स भी असिस्ट कर लिया है, वो सभी इसको भरें। ये मेरी पर्सनली आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान में शामिल हों, अपने रीजन का नाम हम ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर तक लेकर जाएं। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सभी को एडवांस में ऑनलाइन pre-ALT कोर्स में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। एक बात और मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि जब हम ये फॉर्म सबमिट कर देंगे तो सितंबर के फर्स्ट वीक में हमारे पास एक सिलेक्शन लेटर आएगा और सिलेक्शन लेटर आने के साथ ही हमारा जो असाइनमेंट वर्क है pre-ALT जो हैंड रिटन होगा, उस हैंड रिटन कोर्स मैटर को हम PDF फॉर्म में उनको स्कैन करेंगे और स्कैन करने के साथ साथ हमें HQ या NTC पचमरी में हमें उसको भेजना होगा। फर्दर उसके लिए और इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।